हेलो दोस्तों, आप सभी को AWS हिंदी ट्यूटोरियल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे AWS का जितना सर्विसेज है उसका एक ओवरव्यू, मतलब क्या क्या सर्विस है, किस टाइप का सर्विसेज है और उसको क्या पर्पस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो हम डिटेल्स में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग वीडियो पे नया है उसको मेरा रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आगे जितना भी वीडियो डिस्कशन करेंगे उसका पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा एक आर्किटेक्चर डायग्राम जो मैंने बनाया आज का डेमो के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक VPC है। उस VPC के अंदर मैं दो तीन कंपोनेंट लगा के रखा है, एक है API और एक है ऐप सर्वर। तो API में क्या है, एक अवेलेबिलिटी जोन है, UI है, नेट गेटवे है, पब्लिक सबनेट है और ऐप सर्वर में DB प्राइवेट सबनेट ए है और ये एक ही जोन पे है, US ईस्ट 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं एक फुल आर्किटेक्चर डायग्राम दिखाता हूँ। उसमें क्या ये है, फुल जो AWS सर्विसेज का ओवरव्यू, पूरा एक एप्लीकेशन के टाइप के, पूरा जितना जितना सर्विसेज मतलब ज़रूरत पड़ता है एक एप्लीकेशन बनने के लिए उसका पूरा डिटेल्स इसमें है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो क्या है, इसमें एक VPC है, जैसे मैं उसमें दिखाया था VPC। उस VPC के अंदर मेरा दो चीज़ है, एक है वेब सर्वर है और एक है ऐप सर्वर है। ठीक है, तो ये वेब सर्वर और ऐप सर्वर, मतलब वेब सर्वर इज नथिंग बट वो मेरा जो API सर्वर है उसी टाइप का है। और इस API सर्वर में क्या मतलब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसमें जितना भी हमारा API सर्वर रिलेटेड, मान लीजिए वेब रिलेटेड और डिज़ाइन, UI, फ्रंट एंड वगैरह जितना होता है वो सब पूरा हम इस API में डाल सकते हैं। और ऐप सर्वर में मेरा जितना भी डेटाबेस रिलेटेड स्टफ होता है उसको हम ये ऐप सर्वर में डाल सकते हैं। तो ये ऐप सर्वर और वेब सर्वर इज नथिंग बट हमारा जो EC2 इंस्टेंस होता है उसको हम इधर यूज़ कर सकते हैं। और आगे देखोगे तो इधर उसका आगे एक है लोड बैलेंसर है, जिसको हम मतलब लोड बैलेंसर इसका यूज इसीलिए होता है, मान लीजिए आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहा है और आपके पास मल्टीपल इंस्टेंस भी है, तो उसमें किस में कौन सा रिक्वेस्ट जाएगा वो ये लोड बैलेंसर डिसाइड करता है। मान लीजिए हमारे पास एक वेब सर्वर 1 और वेब सर्वर 2 है, तो ये लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा रिक्वेस्ट वेब सर्वर 1 पे जाएगा क्या वेब सर्वर 2 पे जाएगा। तो ये मान लीजिए लोड बैलेंसर एक ऐसा चीज़ होता है जो रिक्वेस्ट को, अपकमिंग जितना रिक्वेस्ट आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, उसके आगे चलता है जो है नेट गेटवे है। ठीक है, ये नेट गेटवे बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जब आपके पास एक पब्लिक और प्राइवेट सबनेट होता है। तो प्राइवेट सबनेट को कनेक्ट करने के लिए ये नेट गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिप्लिकेशन, जो दिखा रहा है ये हमारा जो स्टोरेज है उसका रिप्लिकेशन होता है। रिप्लिकेशन का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपके पास एक डेटाबेस सर्वर है, उस डेटाबेस सर्वर को आप रिप्लिकेट करके दूसरा एक अवेलेबिलिटी जोन पे लगा के रखें। ये अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन आप देखोगे तो हमारा इस डिज़ाइन पे दो अवेलेबिलिटी जोन है, अवेलेबिलिटी जोन 1 और अवेलेबिलिटी जोन 2 है। मतलब क्या है, जो डेटा हमारा ये अवेलेबिलिटी जोन में है, सेम डेटा सेट हमारा ये अवेलेबिलिटी जोन 2 में है। ये एक्चुअली जब हमारे पास डिजास्टर रिकवरी करने के लिए ज़रूरत पड़ता है तब ये यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये वन वे आप बोल सकते हैं इसको बैकअप। ठीक है, फिर चलते हैं इधर। VPC तो हो गया, VPC के अंदर ये सब कंपोनेंट हो गया। ये DB जैसे है डायनामो DB, RDS, ये सब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इधर। ठीक है, उसके बाद आता है AWS के बाहर जो आता है क्लाउड फ्रंट आता है। एक क्लाउड फ्रंट क्या होता है, क्लाउड फ्रंट बेसिकली मान लीजिए आप मतलब एक ग्लोबल CDN एक्चुअली, मतलब ग्लोबली आप मतलब कोई कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है एक्चुअली। मान लीजिए आपके पास एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन का मतलब डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में डिफरेंट और डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट कंटेंट वो शो करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ये CDN यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्लाउड फ्रंट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है ये है इमेज है, मतलब इमेज मतलब ये जो सिंबल है ये एक्चुअली है हमारा बकेट, S3 बकेट आप बोल सकते हैं। तो इमेजेस को हम लोग ये बकेट में स्टोर करके रखा है। और ये वाला जो है ये है स्नैपशॉट एक्चुअली।
ये स्नैपशॉट का सिंबल है। तो स्नैपशॉट क्या होता है, मतलब आप किसी भी मतलब ईवीएस वॉल्यूम लिया है, मतलब डेटा आप स्टोर करके, मतलब ईवीएस में हम लोग परसिस्टेंटली स्टोर करते हैं ना, तो उसमें जितना भी डेटा स्टोर होता है उसका एक बैकअप आप लेना चाहते हैं, तो उसको हम लोग स्नैपशॉट के रूप में बैकअप ले सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको स्नैपशॉट बोलते हैं। तो स्नैपशॉट का इमेज लुक्स लाइक दिस। उसके बाद आता है एक वीपीएन। वीपीएन एक्चुअली ये है नेटवर्क सिक्योरिटी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक्चुअली। मतलब हमारे पास जो वीपीसी है, ये वीपीसी क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है। ये वीपीसी जो है ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, ठीक है। ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड और इधर जो वीपीएन है, मान लीजिए आप ये मतलब एक तो आइसोलेटेड नेटवर्क है, ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये और एक सिक्योरिटी लेयर लगाना चाहते हैं, तो हम वीपीएन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है एक राउट 53। ये राउट 53 क्या होता है, राउट 53 बेसिकली मान लीजिए आपके पास ये जो वेब सर्वर ऐप सर्वर है ना, तो इसका एक बड़ा नाम है और ये नाम आप डिस्पोज नहीं करना चाहता है क्लाइंट को, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, राउट 53 बेसिकली वो रिडायरेक्ट सर्विस है जो एक्चुअल मतलब फ्रंट एंड से आ रहा है। सपोज मान लीजिए आप abc.com, ठीक है, वो abc.com एक्चुअली ये वेब सर्वर है। तो ये वेब सर्वर का नाम बैकएंड में बहुत बड़ा है, तो उसका मैपिंग कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग राउट 53 यूज कर सकते हैं। और एक इस्तेमाल कर सकते हैं राउट 53, वो है डोमेन मैनेजमेंट, ठीक है। आप चाहो तो मतलब जब आप डोमेन आपको डोमेन मैनेजमेंट करना है तो आप ये राउट 53 ले सकते हैं। उसके बाद आता है जो इधर हो गया ये ऑफिस, ये वीपीएन हो गया, और क्या है इधर इधर हम चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है देख लीजिए। इधर जो है आगे ये आके AWS IAM। ये IAM क्या होता है, AWS का एक सिक्योरिटी पॉलिसी होता है, सिक्योरिटी फीचर्स है, मतलब आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। इसको हम लोग आगे और डीप डिटेल्स जानेंगे कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद और एक चीज़ है जो KMS क्या होता है, AWS KMS है मतलब की मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। इसमें हमारा जितना सारा की है, मतलब कस्टम की है, कस्टमर की है, और AWS का की है, वो की हम लोग इसमें मतलब स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक सिक्योरिटी फीचर्स, और एक है जो AWS सीक्रेट मैनेजर। इसमें हम लोग AWS का जितना सारा सीक्रेट है, मान लीजिए आपका पेम फाइल आप बैकअप करना चाहते, पेम फाइल भी तो एक सिक्योरिटी पर मतलब प्राइवेट की है ना, तो उसका आप बैकअप करना चाहता है और कहीं पे स्टोर करना चाहता है AWS कंसोल पे, AWS सर्विस में, तो हम ये सीक्रेट मैनेजर में स्टोर कर सकते हैं। और कई सारा टोकन भी हम इधर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है लॉगिन एंड नोटिफिकेशन फीचर्स। तो लॉगिन नोटिफिकेशन में क्या है, आप इधर देखोगे तो ये टोटल लॉगिन एंड नोटिफिकेशन सर्विस है। मतलब इसमें है अमेजन क्लाउड वॉच है, अमेजन एसएनएस है और अमेजन एसीएस है। तो अमेजन क्लाउड वॉच क्या होता है, वो एक्चुअली हमारा मतलब लॉगिन और नोटिफिकेशन, मतलब क्लाउड वॉच इसमें कई सारा फीचर्स होता है, इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्पस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें लॉग है, अलर्ट है, और इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक्सेस है, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करके मतलब इवेंट ब्रीच जो हम लोग ट्रिगर करते हैं वो भी उस पर्पस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और है जो AWS लैम्बडा हम लोग यूज़ करते हैं, उस लैम्बडा का जो लॉग है, लॉग डिटेल्स भी इसमें स्टोर होता है। और अमेजन एसएनएस क्या होता है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है ये सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस का काम होता है, आप मतलब आपके पास इधर एक सर्वर रन हो रहा है, वो सर्वर जब डाउन होता है उसके लिए आपको वो एक नोटिफिकेशन भेजना पड़ेगा। तो उस रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग ये अमेजन एसएनएस यूज़ कर सकते हैं। और एक है एसीएस जो सिंपल ईमेल सर्विस है। आप एसएनएस तो आप ईमेल भी भेज सकते हैं और मतलब मोबाइल पे एसएमएस भी भेज सकते हैं। और ईमेल भेजना चाहता है, मान लीजिए आप मेल भेजना चाहता है, तो उस टाइम हमको ये एसीएस यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये एसीएस मतलब मोर बेनिफिट होता है, ठीक है। उसके बाद जो सिक्योरिटी हो गया, लॉगिन नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद आता है बकेट सिंकअप। मान लीजिए मैंने जैसे बोला है इधर आपका सीडीएन है, दोनों जगह में दोनों कंटेंट है, तो दोनों जगह में दोनों कंटेंट हो तो रिप्लिकेशन होगा। तो क्या करना होता है, डेटा को हमको मतलब इधर से इधर सिंक करना पड़ता है। तो वो सिंक करने के लिए भी हम लोग इधर वो सीडी मतलब एक सीडी के यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो क्रॉन जॉब यूज़ कर सकते हैं, और मे बी लैम्बडा लेयर यूज़ कर सकते हैं।
वो सब यूज़ करके ये सब हम लोग कर सकते हैं। मतलब एक लैम्डा फंक्शन बना लिया, उसमें हम उस लैम्डा फंक्शन के इस्तेमाल करके हम इस बकेट से इस बकेट को सिंक कर सकते हैं। ठीक है, वो डायनामिकली जब भी इस बकेट में कुछ चेंजेस आएगा ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, इस बकेट में कुछ नया आया जो इसमें नहीं है वो इसमें आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग AWS लैम्डा। ये सब मतलब एक एक का जो टॉपिक मैं बोल रहा है इसका पूरा डीप डिटेल्स आगे हम लोग वीडियो पे जानेंगे, कैसे वो एसएनएस काम करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं। एसएनएस का मतलब प्रैक्टिकल जो डेमो होता है उसको हम लोग आगे देखेंगे, और सिमिलरली हम लोग एसीएस के बारे में भी जानेंगे आगे प्रैक्टिकल डेमो से। मतलब जितना सारा सर्विसेज हम डिस्कस किया इधर, मान लीजिए क्लाउड फ्रंट हो गया, O S3 बकेट हो गया, स्नैपशॉट हो गया, इसका पूरा सबके बारे में हम लोग डिटेल्स डीप डिटेल्स डिस्कस करेंगे आगे जितना वीडियो आएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो आज से हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं। मतलब एक मान लीजिए एक आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन के लिए क्या क्या सर्विस का जरूरत पड़ता है, वो हाउ इट विल बी लुक्स, तो उसके बारे में हम सब डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आता है, मान लीजिए आपके पास है मतलब आप बिग डेटा काइंड एप्लीकेशन रन करना चाहता है। ठीक है, मान लीजिए आपके एप्लीकेशन में जितना लोग रिक्वेस्ट आ रहे हैं, जितना सारा रिक्वेस्ट आ रहा है, तो उसका एक ऑडिट आप देखना चाहता है, मान लीजिए एक रिपोर्ट बनाना चाहता है, तो उसका पूरा डेटा हम वो एच बेस में स्टोर कर सकते हैं। एच बेस वो एक मतलब हैशिंग डेटाबेस होता है जिसमें हम मतलब एक बिग डेटा डेटाबेस भी आप बोल सकते हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेस बेसिकली। तो वो नो एसक्यूएल डेटाबेस में हम स्टोर करके उसका हम ऑडिट कर सकते हैं एक्चुअली। तो ऑडिट करने के बाद हम डिफाइंड काइंड ऑफ रिपोर्ट, मतलब आप एचपी में भाटिका में स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग पाई चार्ट बार चार्ट ऐसे टाइप का रिपोर्ट देख सकते हैं, कितना स्पाइक आ रहा है, कितना रिक्वेस्ट आ रहा है, वो सब देख सकते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं ऐसा मैट्रिक्स हम लोग वो क्लाउड वॉच में भी बना सकते हैं, मतलब कैसे वो क्लाउड वॉच में रिक्वेस्ट आ रहा है, सीपीयू कैसे यूज हो रहा है, वो सब जैसे हम लोग क्लाउड वॉच में भी बना सकते हैं। उसी टाइप का आप एक रिपोर्ट मतलब ऑडिट करना चाहता है तो वो आप आपका खुद से एक ऑडिट रिपोर्ट बना सकते हैं। उसके लिए आपको एक वो बिग डेटा जो एप्लीकेशन होता है वो हमको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।